जाकिर भाई, मेरा सवाल बहुत आसान है। आपका नाम? प्रोफेसर देवड़े। मैंने किसी मजहब को नहीं पढ़ा है, मैं मजहब में यकीन नहीं रखता, और मेरा आसान सवाल ये है कि क्या आप अलग अलग मजाहिब के वजूद मानते हैं और क्या अलग अलग मजाहिब जरूरी हैं? क्योंकि आपने अपनी तकरीर में कहा कि अल्लाह खुदाए बरतर ने दुनिया के तमाम लोगों को पैदा किया, मर्दों और औरतों को, और उसने मकसद के तहत बांट दिया मुख्तलिफ मजाहिब में, मुख्तलिफ इलाकों में, वगैरह वगैरह, इसलिए कि उन्हें आपस में लड़ना नहीं चाहिए लेकिन एक दूसरे को समझना चाहिए। क्या आप मेहरबानी करके मुझे सलीबी जंग की वजाहत करेंगे? और मेहरबानी करके क्या आप मुझे अपने बयान की वजाहत करेंगे कि हिंदुइज्म और मजहब इस्लाम के बीच का फर्क? आपने कहा कि ये हिंदुइज्म है और ये मजहब इस्लाम है, आपने कभी नहीं कहा कि हिंदुइज्म एक मजहब है। आपने जो फर्क बताया हिंदुइज्म और मजहब इस्लाम के बीच, वो था कि हिंदू हर चीज को खुदा मानते हैं और मुस्लिम हर चीज को खुदा की मानते हैं। अगर हर चीज खुदा की है तो फिर इतने कत्ल क्यों होते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या सारी दुनिया के किसी हिस्से में हो, और मुस्लिम मुमालिक में भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा और इन्होंने कहा कि मैंने अपनी तकरीर में कहा खुदाए बरतर ने एक जोड़े से तमाम इंसानों को पैदा किया, मर्द और औरत के, और मुख्तलिफ मजाहिब में बांट दिया। भाई मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि खुदाए बरतर ने लोगों को मुख्तलिफ मजाहिब में बांट दिया, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैंने कभी मुख्तलिफ मजाहिब नहीं कहा, मैंने कहा मुख्तलिफ मुल्कों में और कबीलों, नस्लों और रंगों में, ना कि मजाहिब में। अल्लाह फरमाता है मजहब सिर्फ एक है। खुदाए बरतर लोगों को मुख्तलिफ मजाहिब में कभी नहीं बांटता, मजहब सिर्फ एक है। मुख्तलिफ मुल्कों में और रंगों और जुबानों के फर्क में, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको कि ठीक है ये शख्स फला नस्ल से, इलाके से आया है, मजहब से नहीं इलाका। ये मजहब नहीं है, इसलिए आपकी मजहब वाली बात ठीक नहीं, बाकी बातें ठीक है। मुख्तलिफ जुबानें, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ मुमालिक, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं ताकि वो एक दूसरे को पहचान सकें, ना कि ये कि आपस में लड़ें। आपने कहा कि मैंने कभी जिक्र नहीं किया कि हिंदुइज्म एक मजहब है, मैं दोबारा आपसे इत्तेफाक नहीं करता। मैंने कहा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मजहब का मतलब है खुदा में यकीन रखना। हिंदुइज्म को समझने के लिए, हिंदुइज्म के मजहब को समझने के लिए आपको खुदा के तसव्वुर को समझना होगा। यहूदिज्म के मजहब को समझने के लिए आपको यहूदिज्म में खुदा के तसव्वुर को समझना होगा। ईसाईयत के मजहब को समझने के लिए आपको ईसाईयत में खुदा के तसव्वुर को समझना होगा। इस्लाम के मजहब को समझने के लिए आपको इस्लाम में खुदा के तसव्वुर को समझना होगा। यही मैंने कहा। जहां तक इख्तिलाफात की बात किसने पैदा की? खुदा बरतर ने नहीं। अल्लाह साफ तौर पर सूरह नाम में फरमाता, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159, जो कोई मजहब को फिरकों में बांटेगा अल्लाह को उससे कुछ लेना देना नहीं। आप मजहब को नहीं बांट सकते, जो कोई बांटता है गलती पर है। आपने मुझसे पूछा लोग एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं, ये आपको उनसे पूछना है। मसलन उस्ताद की हैसियत से आप शागिर्दों से कहते हैं नकल मत करो, और फिर भी वो नकल करते हैं, तो कौन जिम्मेदार है, उस्ताद या शागिर्द? शागिर्द। यहां खुदाए बरतर ने इंसान को इख्तियार दिया है कि तुम जो चाहे कर सकते हो, मैंने तुम्हारी रहनुमाई की है। आखिरी और फैसला कुन रहनुमाई, आखिरी और फैसला कुन वही कुरान करीम है, इस पर जिक्र करो या मत करो। और अल्लाह फरमाता है, मैंने तकरीर में जिक्र किया सूरह मैदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32, अगर कोई किसी इंसान का कत्ल कर डाले, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, चाहे वो हिंदू, यहूदी, ईसाई, सिख, कोई भी, बगैर इसके कि वो किसी का कातिल हो या जमीन में फसाद मचाने वाला हो, गोया उसने तमाम लोगों का कत्ल कर दिया। अगर किसी की जान बचा ले तो उसने गोया तमाम लोगों को बचा लिया। तो खुदाए बरतर पसंद नहीं फरमाता लोग एक दूसरे को कत्ल करें, लेकिन अगर इंसान अमल नहीं करना चाहता तो कौन जिम्मेदार? इंसान। इसलिए ये दुनिया, कुरान फरमाता है सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 कि ये दुनिया अल्लाह ने पैदा की है मौत और जिंदगी आजमाने के लिए कि तुम में से अमाल में कौन अच्छा है। और अल्लाह ने जिंदगी और मौत पैदा की आजमाने के लिए अमाल में कौन अच्छा है। अल्लाह दखल नहीं देना चाहता, अगर वो चाहे दे सकता है। कुरान फरमाता है अगर अल्लाह चाहता सबको ईमान वाला बना देता, लेकिन तब आजमाइश क्या होती? अगर उस्ताद चाहे तो आसानी से सारे तलबा को पास कर सकता, चाहे वो फेल ही क्यों ना हो, उस्ताद कर सकता है।
مگر یہ غلط ہوگا. تب طلبہ کو اختیار کہاں رہا؟ اگر وہ امتحان سے گزر رہے ہیں اور کوئی صحیح جواب نہیں دیتا ہے، اس کے باوجود استاد پاس کرتا ہے، تو وہ شخص جس نے محنت کی اعتراض کرے گا کہ میں نے امتحان کے لیے اندھا دھند محنت کی، یہ انسان نقل کر رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے، یہ غلط جواب لکھتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے. تب اگلے بیچ میں اگر لوگ جان لیں کہ ٹیچر ہر ایک کو پاس کرتا ہے بلا امتیاز یہ کہ وہ صحیح جواب دیتا ہے غلط، تو ہر کوئی پڑھائی کرنا چھوڑ دے گا. تب آپ ایک ڈگری پا سکتے ہیں، میڈیکل کی ڈگری. لیکن ڈاکٹر جب میڈیکل میں پاس ہو جاتا ہے، جب وہ باہر آتا ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں کرے گا، وہ لوگوں کو مارے گا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ہدایت کی ہے، قتل مت کرو، نقصان مت پہنچاؤ لوگوں اور پڑوسیوں سے محبت کرو، وہ سب جو میں نے اپنی تقریر میں کہا. اگر لوگ ایسا نہیں کرتے اس کا مطلب وہ قرآن کو نہیں مانتے، چاہے یہ کوئی بھی ہو، چاہے یہ کوئی بھی ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے یہ پاکستان میں ہو، چاہے یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو. لوگ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو صرف ایک مسلم نام سے پکار کر، عبداللہ یا ذاکر یا محمد. آپ کو جنت کا ٹکٹ نہیں مل جاتا. اپنے آپ کو مسلم کہہ دینے سے آپ مسلم نہیں ہو جاتے. مسلم ایک لیبل نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے اگر میں کہتا ہوں کہ ایک مسلم ہوں، مسلم کا مطلب وہ شخص جو اپنی مرضی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سونپ دیتا ہے. ایک شخص کو صرف پکارنے سے ذاکر، عبداللہ، محمد، شاکر، یہ لوگ اگر عمل کرتے ہیں اپنی مرضی اللہ کو سونپتے ہیں تو یہ مسلم ہے. اپنے آپ کو مسلم کہنے والے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو صرف زبانی مسلم ہیں. اس لیے اگر لوگ قتل کر رہے ہیں تو وہ قرآن کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہے. اگر وہ قرآن کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. امید ہے اس سوال کا جواب ہوا.